कभी इस माध्यम से, कभी उस माध्यम से, कभी इसका एग्ज़ाम, कभी सीटेट, कभी बीटेट, कभी बीपीएससी दीजिए। ये सब देने के बाद डोमिसाइल नीति हम हटा देंगे। जो सरकार खुद ही कंफ्यूज है और जिस सरकार को खुद पता ही नहीं है कि किस नियम के तहत हमको बहाली करनी है, उनको एडजस्ट करना बार बार जो सरकार नियमावली बदलती हो। खुद ही ये सरकार इतनी कंफ्यूज है। सिर्फ दिखावा, मात्र दिखावा, सिर्फ दिखावा, मात्र दिखावा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा तो खत्म हो गई है, मगर बीएड के अभ्यर्थियों का क्या सरकार एडजस्ट करेगी या नहीं? विपक्ष इस पर लगातार सवाल पूछता और दागता दिखाई दे रहा है सत्तापक्ष से। वहीं चिराग पासवान ने बीएड अभ्यर्थियों के समर्थन में एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, वो तो हम आपको सुनाएंगे ही, मगर चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएड अभ्यर्थियों ने जो कि परीक्षा उन्होंने दिया है, बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाली को लेकर परीक्षा लिया गया है, उसमें बीएड के भी अभ्यर्थी बैठे थे, मगर सरकार की मंशा साफ नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सबसे पहले आप वो सुनिए। भाई, बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में ही नहीं है ये। उनको एडजस्ट करना बार बार जो सरकार नियमावली बदलती हो। खुद ही ये सरकार इतनी कंफ्यूज है। कभी इस माध्यम से, कभी उस माध्यम से, कभी इसका एग्ज़ाम, कभी सीटेट, कभी बीटेट, कभी बीपीएससी दीजिए। ये सब देने के बाद डोमिसाइल नीति हम हटा देंगे। जो सरकार खुद ही कंफ्यूज है और जिस सरकार को खुद पता ही नहीं है कि किस नियम के तहत हमको बहाली करनी है, और इसीलिए सालों से जिस बहाली को लटका के रखा गया हो, ऐसे में ये किसी और का समावेश करे, ये सोच भी मुझे नहीं लगता कि बिहार सरकार की। दिखावा है, सिर्फ दिखावा, मात्र दिखावा। ये लोग बिहार के भविष्य निर्माता हैं। खुद इनका वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने बद से बदतर कर दिया। डोमिसाइल नीति आपने हटाई, दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं। क्या व्यवस्था की आपने? क्या ये बिहार की छवि दूसरे राज्यों में दिखाना चाहते हैं कि आपके राज्य में रहने, ठहरने, खाने तक की व्यवस्था नहीं है? हमारा देश अतिथि देवो भव। हमारा प्रदेश, दूसरे प्रदेश देख लीजिए भैया, जहां आओ भगत में खुद बिछ जाते हैं, वहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक नियुक्ति निकालते हैं और उसकी बहाली के लिए जब दूसरे प्रदेश से लोग आते हैं तो उनके रहने तक की यहाँ पे व्यवस्था नहीं होती। अस्पतालों में, रेलवे स्टेशन में, बस अड्डे पर ये लोग रहने के लिए ये लोग मजबूर हैं। तो ये अपने में दर्शाता है कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से ध्वस्त होने की कगार पर है और जिस तरीके से बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए हम इनको युवा विरोधी बोलते हैं। मुख्यमंत्री जाति की राजनीति में तो उलझते हैं और उलझाते हैं, पर ज़रूरत है यहाँ पर जात से उठकर जमात की बात करने की। तो आपने सुना चिराग पासवान को। चिराग पासवान स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार युवा विरोधी हैं। जहां डोमिसाइल नीति को हटाया, वहीं दूसरे तरफ ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि बीएड के अभ्यर्थियों को सरकार नौकरी देगी, ये मंशा साफ नहीं है, क्योंकि नीतीश सरकार खुद कंफ्यूज है कि आखिर करे तो करे क्या। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।